मैं अपने ज़िंदगी का आखिरी सांस को भी तौल दूंगी अपने पंचायत के जनता के लिए। जुलेखा ही इस पंचायत की मुखिया रहेंगी। है कि पंचायत बचाओ के तहत हमारी पंचायत की जनता अपनी पंचायत की मान सम्मान और रक्षा के लिए, अपने पंचायत के इज्जत और सम्मान के लिए आज इतने बड़े जनसैलाब के रूप में इनके नामांकन में उपस्थित हुए हैं। लेकिन जो जनता है यही रहेगी मुखिया, जब तक माने सीट रहेगा जब तक यही रहेगी। हम लोग का जीवन में यही मुखिया रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के देव में। इस वक्त हमारे साथ बसडीहा पंचायत के मुखिया जुलेखा खातून जी ने आज मुखिया पद के लिए नामांकन किया है और इनके नामांकन में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि भीड़ पर ही फोकस करें, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जुलेखा खातून ने लगातार 2 बार मुखिया रह चुकी हैं और तीसरी बार आज नामांकन की हैं। अब विशेष जानकारी के लिए हम बात करना चाहेंगे जुलेखा खातून जी से। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में आपके पंचायत की जनता ने 2 बार मुखिया बनाया, तीसरी बार फिर आपने नामांकन किया। आखिर वजह क्या है, कारण क्या है कि आपको 2 बार सेवा का मौका दिया गया और तीसरी बार आपने नामांकन किया, उसमें भी काफ़ी भीड़ दिखा जा रहा है? मेरे जनता का सबसे पहले बसडीहा पंचायत के समस्त जनता को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आज तक के जीवन में सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत दिया है कोई तो बसडीहा पंचायत के जनता मुझे दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं 75% काम कर चुकी हूँ। 10 साल में जो 25% मेरा काम बचा हुआ है उसके लिए हमारा ग्रामीण जनता ने मुझे फिर से चुना है और मैं फिर से आ रही हूँ। अभी नामांकन आज कराई हूँ, जिसमें मेरा जितना भी जो मेरे कंधा पर जो बोझ हमको मिला हुआ है, जो मेरा जिम्मेदारी है काम का, उसको मैं अपने जीवन का आखिरी सांस तक पूरा करूँगी। लेकिन अभी जो मेरा 5 साल आ रहा है इसमें मैं एक एक काम को पूरा करने का अपना वादा करती हूँ। इसी वचन के साथ मैं आज नामांकन कराई हूँ और मैं अपने जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो जिसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं अब शब्द हूँ जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा मुझे मान सम्मान मेरे पंचायत के जनता, बसडीहा जनता पंचायत के जो दिया है मुझे, कि आज तक मेरे बसडीहा पंचायत के लोग किसी को भी इतना नहीं इज्जत दिया है, मान सम्मान नहीं दिया है जो मुझे मिला है। इसके मुझे याद है कि आपके पंचायत के कोई महादलित समाज की एक महिला बीमार थी, जिसमें आपके जो हस्बैंड हुए उनके द्वारा रक्तदान किया गया था, जो कहा जाता है कि रक्तदान महादान होता है। क्या इस बार के चुनाव में वो रक्तदान का कर्ज जनता वसूल कर पाएगी? जनता वसूल कर चुकी है। जनता उस ब्लड का जो कीमत है वो वसूल कर चुकी है। हमारा जीवन उनका बहुत बहुत माने आभार प्रकट हम कर रहे हैं, जो कि हम अपनी आखिरी सांस तक भी नहीं चुका पाएंगे। जितना उन्होंने मुझे दे दिया है ना, मैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से उन लोग का धन्यवाद अदा करती हूँ। वो उसका कर्ज उन लोग चुकाएंगे नहीं, वो चुका चुके हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ उनका देन है। इस बार आपका क्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार आप किस मुद्दा को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं? मैं इस बार चुनाव मुद्दा मेरा एक ही है, पंचायत का विकास, विकास और विकास। मैं करती हूँ और आगे मेरा जो भी छोटा मोटा काम रह गया है मैं उसको पूरा करके मैं इस 15 साल के दौरान में अपना पूरा ख़त्म कर देना चाहती हूँ। अगली बार हो सकता है कोई परिसीमन हो तो मेरा सीट हो, अगर नहीं हो तो मुझे ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने अपने जनता लोगों का भरोसा पे खरा नहीं उतरी। मैं उसी कर्ज को अदा करने आ रही हूँ जो मेरे साथ मेरे जनता ने जो भरोसा जोड़ा है, मैं उस भरोसा के साथ आ रही हूँ, सिर्फ उसी चीज़ को पूरा करने आ रही हूँ। पंचायत चुनाव को लेकर आप बसडीहा पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहूँगी कि जिस तरह से मुझे मान सम्मान आप लोग दे रहे हैं, देते रहिए। मैं अपने तरफ से किसी भी तरह से कभी कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने ज़िंदगी का आखिरी सांस को भी तौल दूंगी अपने पंचायत के जनता के लिए। जुलेखा खातून जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर और भी एक हैं महिला जो पंचायत समिति मदनपुर के रह चुकी हैं और वर्तमान में भी इन्होंने नामांकन किया है। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आप जुलेखा खातून जी के नामांकन में उपस्थित हुई हैं। जिस तरह से इनके नामांकन में आज जनसैलाब उमड़ रहा है, उसको देखकर आपको क्या लगता है?
इस बार भी बसडीहा पंचायत की जनता इन्हें मुखिया बनाएगी और ये जो जन सैलाब इनके नामांकन में उमड़ा है तो ये देखकर लगता है कि इस बार भी यही मुखिया रहेंगी और यहाँ की जनता हर पुरजोर कोशिश कर रही है कि जुलेखा मुखिया ही बसडीहा पंचायत की मुखिया रहेंगी। और मैं भी धन्यवाद देता हूँ इनके पंचायत से, सारे जितने भी आए हैं बसडीहा पंचायत के जनता आए हैं उनको मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतने भीड़ देख के, इतना प्यार देख के, इतना सम्मान देख के, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी जुलेखा ही इस पंचायत की मुखिया रहेंगी। अब हम बात करना चाहेंगे जो बसडीहा पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किया है जुलेखा खातून ने, उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं और इन्होंने मुखिया प्रतिनिधि भी 10 साल रह चुके हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी पत्नी का नामांकन हुआ और जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, ये श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं आपको कौशलेंद्र बाबू धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो तीसरी बार मेरी पत्नी 2 बार मुखिया रह चुकी हैं, तीसरी बार मेरी पत्नी मुखिया पद की नामांकन की हैं। और इस तरह से जो आपने जन सैलाब देखा है, ये जन सैलाब जो है कि पंचायत बचाओ के तहत हमारी पंचायत की जनता अपनी पंचायत की मान सम्मान और रक्षा के लिए, अपने पंचायत के इज्जत और सम्मान के लिए आज इतने बड़े जन सैलाब के रूप में इनके नामांकन में उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि इन्होंने इस तरह से, मेरी आशा से ज़्यादा मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मेरी पंचायत की जनता इतने बड़े जन सैलाब के रूप में, जन समूह के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच नामांकन में आए हैं। इसके लिए मैं अपनी पंचायत की जनता को धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज हमारी पंचायत के जनता ने तीसरी बार बसडीहा पंचायत की जनता के बसडीहा पंचायत की मुखिया के रूप में जीत सुनिश्चित कर दिया है, जिसे आप इस जन सैलाब के द्वारा इस नामांकन में जितनी जनता आई है वो आशीर्वाद देने के लिए और तीसरी बार मुखिया के रूप में ये जुलेखा खातून को देखना चाहती हैं। और इसका पूरा श्रेय मैं बसडीहा पंचायत की जनता को देता हूं। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है इनके आशीर्वाद के बल पे मैं हूं। और मैं यहाँ की जनता को आशीर्वाद जो है कि विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने हम पर विश्वास किया है और विश्वास 10 साल किया है, उसे पूरा करने में जो भी पंचायत में त्रुटि रह गई है, छोटी छोटी जो कमियां रह गई हैं, उसे मैं इस 5 साल के अंतराल में पूरा करूंगा। और मैं इस पंचायत की जनता को जिस तरह से 10 साल नहीं 20 साल से मान सम्मान देता हूं, सबकी मान सम्मान की रक्षा करते आया हूं, उसे मैं पूरा करने का वचन देता हूं। और मैं जिस तरह से सभी को एक समान मान सम्मान देकर अपने कर्तव्य को निभाते आया हूं, उसके दुगने विश्वास के साथ मैं उन्हें मान सम्मान देकर अपनी पंचायत की रक्षा करूंगा, अपने पंचायत के मान सम्मान को बचाने का काम करूंगा। ये मेरा सभी ग्रामीण जनता से वादा है। जुलेखा खातून को ही क्यों जीतना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा उम्मीदवार हैं और जाति भेदभाव नहीं रखते हैं और अपने काम पे बहुत सारा ये प्रभाव करते हैं। 75% ये 100% काम कर चुके हैं। बोल रही है 25% भी बाकी इनका काम नहीं रहा है। लेकिन जो जानता है यही रहेगी मुखिया, जब तक मैंने सीट रहेगा जब तक यही रहेगी। हम लोग का जीवन में यही मुखिया रहेगी। इनके कार्य से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं, 110% संतुष्ट हैं इनको। इस बार फिर इन्हीं को जीतना चाहिए। 100% यही जीतेंगी। और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस पहली बात तो जातिवाद पे चुनाव नहीं होना चाहिए। पहली बात
और जो हम काम लोग करें। को गरीब के लिए भी काम करती हैं, जनता के लिए काम करती हैं, जिस जो जाए इनके पास उनके लिए खड़ा रहती हैं। तो जनता उन्हीं को सपोर्ट करेगी जो खड़ा रहेगा जनता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, आपको बता दें कि ये 10 वर्षों से लगातार मुखिया रहीं और फिर इस वर्ष भी नामांकन किया है। और जो भी यहाँ पे मतदाता हैं बसडीहा पंचायत के, उनका साफ तौर पे कहना है कि जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर इन्होंने कार्य करने का काम किया और 75% काम पूरा हो चुका है। और जो 25% बच रहा है, फिर हम लोग इन्हें सत्ता में लाएंगे और वही 25% ही करेंगे। बने रहिए अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।